याद रखो, मैं आपको समझा रहा हूं अभिषेक की शक्ति क्या होती है, उसकी कीमत क्या होती है। कुछ लोग चर्च में आते, और जी कहां गए थे, चर्च गए थे, ताली पीट के घर चले गए, फिर गंदे काम कर रहे। अरे तुम चर्च में आते हो केवल चंगाई के लिए नहीं, परमेश्वर आपको एक ऊंचा स्थान देता है, आपके अंदर एक शक्ति देना चाहता है, आपके अंदर एक बल देना चाहता है जो ये आंखें नहीं देख पाती, जो ये भौतिक आंखें नहीं देख पाती हैं। परमेश्वर आपको आत्मिक में आत्मिकता की शक्ति देना चाहता है, जो एक अभिषेक है जो एलीसा के अंदर आ गया। उस थोड़े से तेल को कम से कम सैकड़ों बर्तन उस थोड़े से तेल में भर गया, और जब सारे बर्तन भर गए तेल रुक गया, और उसके पास जितना कर्ज था सारे कर्ज को, उस तेल को बेचकर उस विधवा स्त्री ने चुकता कर दिया, और वो जब तक अकाल रहा तब तक वो तृप्त अवस्था में रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो, हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, वो गहरा अभिषेक था जो थोड़े से तेल को बहुतायत से तेल में बदल दिया। वो 5 रोटी थी जो 5000 लोगों को खिलाई, वो अभिषेक था, वो शक्ति था जो हमारी आत्मा में दिया जाता है। जब ये शक्ति आपके अंदर आ जाए, इसकी सुरक्षा कैसे करोगे? आपके अंदर अभिषेक आ गया, उस अभिषेक की रक्षा कैसे करोगे? आपके अंदर परमेश्वर की शक्ति आ गई, कैसे उसे बरकरार रखोगे? केवल यही नहीं, इस भक्ति के साथ हम जो जी रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं, यह केवल हमारे शारीरिक चंगाई के लिए नहीं है, पर वो हर काम कर सकती है जो आपने सोचा नहीं होगा। आपको पता है, एक प्रभु के दास थे, वो बस पर से जा रहे थे। कहां से जा रहे थे? वो बस पर से जा रहे थे, और एक अभिषिक्त उनकी गवाही बता रहे थे कि वो इतने अभिषेक में तृप्त थे, उनको बड़े बड़े मोछे थे। वो जब बस रोकना हुआ, केवल मोछा ऐसे ऐंठ दिया, बस रुक गया। इसीलिए हम इसको रखते हैं। भाई लोग भी रखा करो। आप समझ रहे? वो अभिषेक था। यीशु मसीह आगे जा रहे, पीछे से एक स्त्री उनके कपड़े को क्या करती है? यीशु मसीह के शरीर को नहीं छुआ, कपड़े को केवल छुआ। वो स्त्री क्या हो गई? उस कपड़े में क्या था? जो एलीसा के ऊपर चद्दर डाला गया उसमें क्या था? और जब तक आप इस अभिषेक पाने की प्रक्रिया को पूरी नहीं करते, तब तक आप अभिषेक नहीं पाते हो, तब तक आप अपनी जिंदगी में शैतान के द्वारा हारते हो। अभिषेक आपकी जिंदगी में आ गया, उसका आप अपनी जिंदगी में सुरक्षा कैसे करेंगे? बहुत बड़ी चीज, शक्ति आपके अंदर आ गई, अभिषेक आपके अंदर आ गया, आप उसकी सुरक्षा कैसे करोगे? हाँ, वो एक शक्ति है, उसकी सुरक्षा का मतलब उसे आप कैसे अपनी जिंदगी में बरकरार रखोगे? वो गहरा अभिषेक है, उसे क्या चाहिए? जो आत्मा के स्तर पर आता है उसको आत्मिक चीजें चाहिए। आमीन। जो आत्मिक तौर तरीके से आता है उसे आत्मिक तौर तरीका ही चाहिए। आमीन। याद रखो, जो आत्मिक तौर तरीके से आपके अंदर आ रहा है उसे आत्मिक तौर तरीका ही चाहिए। आमीन बोले। याद रखो कि एलीसा की जिंदगी में एलियाह के अंदर से आया हुआ अभिषेक कैसे आया? मालूम है, पहला वो नम्र बना एलियाह के सामने। हाँ या ना? वो अपने आत्मिक पिता के सामने क्या बना? नम्र बना और उसके अधीन बना। हाँ या ना? वो ईमानदारी से अधीन बना, और हर वो काम जो एलियाह के जीवन की जरूरत होती थी, एलीसा उसे पूरा करने का प्रयास करता था। आमीन। और वो हर बातें सुनता था। आमीन। जो बातें एलियाह कहते थे उसे एलीसा क्या करता था? पूरा करता था। आमीन। और याद रखो, वो व्यक्तिगत जीवन की प्रक्रिया क्या थी? एलीसा ने अपने 12 जोड़ी बैलों को, जो उसके आत्मिक परिस्थिति को मजबूत करने में रोड़ा बनने वाला था, उसे क्या कर दिया एलीसा ने? कितने लोगों को पता है उसे क्या कर दिया? उसे क्या कर दिया? बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, उस 12 जोड़ी बैलों को, सामान को जला दिया। किस चीज को पाने के लिए? किस चीज को पाने के लिए?
आप अपनी जिंदगी में हर एक आत्मिक व्यक्ति सोच ले, जितने ऑनलाइन है इस बात को सोच ले, आपके जिंदगी में परमेश्वर जो चीज देना चाहता है उसकी भी सुरक्षा आत्मिक रीति से, उसकी सुरक्षा आत्मिक रीति से होगी। उसे आप भौतिक रीति से सुरक्षित नहीं कर सकते। खुदावन, आज आप परमेश्वर के सामने बैठ रहे हो, आपने विश्वास किया, मन फिराव का बपतिस्मा ले लिया, अब आप आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, एक टाइम आने वाला है, आपकी जिंदगी में वो अभिषेक धीरे धीरे आपके अंदर जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने मनों को खुदावन के लिए तैयार कर रहे हो, वैसे वैसे यहां इस वेदी पर से अभिषेक आपके अंदर घुस रहा है, जा रहा है। अब जब वो जा रहा है तो उसे आत्मिक अधीनता चाहिए। जब अभिषेक आपके अंदर जा रहा है उसे आत्मिक अधीनता चाहिए, उसे पवित्रताई चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए, उसे नम्रता चाहिए। वो आपके अंदर बढ़ेगा, वो आपके अंदर बढ़ेगा। और जैसे जैसे आप संगति में बरकरार रहोगे, वो शक्ति आप में बढ़ती जाएगी, वो शक्ति, वो अभिषेक आप में बढ़ता जाएगा। और याद रखो, जब वो आप में बढ़ेगा तो वह आपके लिए एक शुभ अवसर के रास्ते खोलेगा। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी के हर रुकावटों को दूर करेगा। हालेलुया। वो आपके जिंदगी के मकसद को पूरा करने में सहायता करेगा, आपके रुके हुए कामों को पूरा करने में सहायता करेगा। आमीन बोलो। याद रखो, कोई भी आत्मिक चीज अगर आपके अंदर आ गई, उसकी सुरक्षा भौतिक रीत से नहीं करना, उसकी सुरक्षा आत्मिक रीत से होनी है। हाथ उठा के बोलो, आत्मिक रीत से होनी। कैसे होनी है? बगल वाले को धक्का मार के बोलो, आत्मिक रीत से होनी है। हिला के बोलो, हिला को शर्माओ नहीं। हाँ, उस आत्मिक सुरक्षा कैसे होगी? एलीसा ने अपनी जिंदगी में वो अभिषेक को लाने के लिए कौन सी प्रक्रिया पहला पूरा किया? अभिषेक की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी से उस अभिषेक को पाने में जो रोड़ा बनने वाली चीज थी, उसको क्या किया उसने? सब लोग बोलो, क्या किया? पीछे वाले, उसको क्या किया उसने? जला दिया। और जलाने के बाद तब लिखा है वो किसके पीछे चला? जहां से उसको अभिषेक मिलना है, जहां से उसको शक्ति मिलनी है। इसलिए याद रखो, कोई पागल आदमी अगर आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर दिया तो चंगे होने के बजाय आप हमेशा बीमार रहोगे। आमीन। किस बात के लिए? सुनो ध्यान से, अगर कोई पागल आदमी, कोई व्यभिचारी आदमी आपके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया तो आप कभी चंगे नहीं होंगे, आप हमेशा के लिए बीमारी में चले जाओगे। हेलो, एलीसा किसके पीछे चला? तो एलिय्याह कैसा था? अभिषेक से भरा हुआ था। वह एक पवित्र व्यक्ति था, वह एक सामर्थी अभिषेक से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में पवित्रता ही सबसे टॉप क्लास पे थी। आमीन बोलो। कोई अगर लालची व्यक्ति, कोई अगर व्यभिचारी आदमी आपकी जिंदगी के लिए प्रार्थना अगर हाथ रख दिया आपके सर के ऊपर, तो याद रखना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती वही होगा। आप कभी भी निजात नहीं पा सकते। इसलिए हमेशा याद रखो, कौन आपके ऊपर हाथ रखे, कैसा व्यक्ति है वो, उसकी जिंदगी में क्या एलीसा का जैसा समर्पण है क्या? उसकी जिंदगी में क्या पवित्रताई है क्या? उसकी जिंदगी में क्या परिणाम है क्या? उसकी जिंदगी में क्या फल है क्या? अगर फल है तो नो टेंशन। अगर बगैर फल का वो व्यक्ति है, उसकी जिंदगी कैरेक्टरलेस है, उसकी जिंदगी पाप में है, उसकी जिंदगी नशे में है, उसकी जिंदगी गुनाह में है, अगर वो आपके ऊपर हाथ रख के दुआ कर दिया तो आपकी जिंदगी हमेशा गड्ढे में चली जाएगी, आप कभी बाहर आ नहीं पाओगे। इसलिए याद रखो, होशो हवास में लोगों, परमेश्वर के लोगों, खुदावंत आपको सुरक्षित रखने के लिए एक सही जगह प्रदान करता है। इस बात को याद रखो। आप मांगो परमेश्वर से, आप जो हो यहां सही हो, पर जो ऑनलाइन है, मैं कह रहा हूं मांगो, हमें प्रभु सही जगह दे। हालेलुया।
कोई गलत व्यक्ति से अपने ऊपर हाथ नहीं रखा लेना। नहीं, उस दिन से ये अभिषेक जो आपके जीवन में हॉलीनेस में जा रहा है, परफेक्टिंग हॉलीनेस, अंग्रेजी में बोलते परफेक्टिंग हॉलीनेस, पवित्रताई को सिद्ध करने वाला अगर आपके अंदर अभिषेक गया है तो आपको पवित्रताई में बढ़ाकर एलीसा के जैसी सामर्थ्य प्रदान करेगा। आमीन। अगर आपने गलत चीजों को अपने सर पे हाथ रखवा लिया, गलत व्यक्ति को अपने ऊपर हाथ रखवा लिया जो 24 घंटे में 20 घंटे सोता है, अगर वो आपके ऊपर हाथ रखा, हफ्ते में 7 दिन होता है, 6 दिन काम करता है, 1 दिन प्रार्थना करता है, ऐसा व्यक्ति भी अगर आपके ऊपर हाथ रखेगा, आप कभी फलवंत नहीं होंगे। इसलिए हमें इस चीज को बताना पड़ रहा है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भी सामने दिखा, भैया आप हाथ रख दो मेरे लिए, सर पे हाथ रखाओ और मिट जाओ। उसके अंदर का अगर वो पाप में है, आपने उसे बगैर परखे हाथ रखा लिया, आपने उसके कैरेक्टर को जाना क्या? आप 1 घंटे में उसके जीवन को जान लिया क्या? आपने उसके 2 दिन में उसके कैरेक्टर को समझ लिया क्या? और बगैर जाने अगर आपके ऊपर हाथ वो रख दिया, आप उसे नहीं जानते, उसके जिंदगी का पाप आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और वो व्यक्ति कभी भी आत्मिक तरीके से चंगा नहीं होगा। इतना कान खोल के सुन लो। छुटकारा तो एक डॉक्टर भी दे देता है कि नहीं देता है? दवा खाओ दर्द का, दर्द खत्म, डॉक्टर भी छुटकारा देता है, पर आपकी जिंदगी का आत्मिक छुटकारा कभी नहीं होगा। और उसी आत्मिक जिंदगी का छुटकारा ना होने के कारण शैतान आपके ऊपर हावी होता है। इसलिए हमेशा याद रखो प्रियजनों, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तू मेरी भेड़ों को चराएगा? उसने कहा, हां प्रभु मैं चराऊंगा। परमेश्वर ने नियुक्त किया है और इसे जो समझ लेगा, जिंदगी उसके ऊपर अभिषेक के रूप में आने वाली है। हालेलुया, आमीन बोलो हालेलुया। याद रखो मेरे प्रियजनों, सैकड़ों लोग दिखाई दे रहे हैं, आपकी इच्छा कि सैकड़ों आदमी मेरे ऊपर हाथ रखें, ऐसा कभी मत करो, कभी मत करो। आपका स्पिरिचुअल फादर, आपका आत्मिक पिता एलीसा का आत्मिक पिता कौन था? एलिया। और उसी के अंदर का अभिषेक किसके अंदर आया? परिणाम उसके हाथ लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? अभिषेक आया कि नहीं आया? और गलत व्यक्ति अगर आपके ऊपर हाथ रखेगा तो क्या होगा? अगर उसके अंदर गंदी आदतें तो आपके अंदर चली जाएंगी, अगर उसके अंदर बीमारी है तो आपके अंदर चली जाएगी, अगर उसके अंदर व्यभिचार है तो आपके अंदर चला जाएगा, बगैर कहे सुने, केवल हाथ रखने से। इसलिए याद रखो, एलीसा एक 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 प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए, एलीसा एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर के राज्य में अपने आत्मिक जिंदगी का शुरुआत आत्मिक रास्ते से किया, आत्मिक रास्ते से किया। आमीन। आप भी अगर आज आप परमेश्वर के राज्य में अपने उसकी शक्ति को अपनी जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में उसकी उपस्थिति को लेना चाहते हो, पवित्रताई के साथ चलना चाहते हो, तो आपको भी परमेश्वर के आत्मिक नियम के अधीन रहकर अपनी आत्मिक जिंदगी को बलवान करना होगा। कितने लोग बलवान करने के लिए तैयार हैं अपनी आत्मिक जिंदगी को? याद रखना इस बात के लिए, यह एक आत्मिक रूल है, यह एक आत्मिक नियम है। कहीं भी कोई बुला लिया, हां चलो झोला उठाओ चल दिया, मत जाओ। कहे जा रहे हो? फूल लगाया कभी आपने पूछा वहां जाऊं कि ना जाऊं? याद रखो, परमेश्वर का गहरा अभिषेक जो एलीसा के भीतर था, वो जो एलियाह के भीतर था, एलीसा के अंदर तब आया जब उसने अपनी जिंदगी में सही डिसीजन लिया, सही व्यक्ति के प्रति सही डिसीजन लिया, सही व्यक्ति के, और उसने सोच लिया कि ये एलिय्याह है, परमेश्वर का नबी है। अगर इसके द्वारा परमेश्वर मुझे बुलाना चाहता है तो सही है, क्योंकि एलिय्याह एक पवित्र व्यक्ति था। आमीन बोलो। एलिय्याह एक पवित्र व्यक्ति था। आमीन बोलो। परमेश्वर के सामने बैठने वाला व्यक्ति था। आमीन बोलो। और यही उसका सही निर्णय एलीसा को एक शक्तिशाली बना दिया। दुगना अभिषेक एलीसा की जिंदगी में आया।
और इतना बड़ा अभिषेक था, इतना बड़ा अभिषेक था, अगर दुश्मन सैकड़ों मील अगर वो कुछ बोल रहा है तो उस एलीसा को पता चल जाता था। ऐसा अभिषेक आपकी जिंदगी में चाहिए क्या? अगर चाहिए तो हाथ उठाओ तेजी के साथ। हाँ, क्या आपको अभिषेक चाहिए क्या? वो अभिषेक को अपनी जिंदगी में बरकरार रखने के लिए हमें आत्मिक नियम की जरूरत है। किस नियम की? बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, आत्मिक नियम की जरूरत है। आमीन। किस नियम की आवश्यकता है? और जब आप आत्मिक नियम की जरूरत है, आज एलिय्याह आपसे बोल रहा है, आपकी जिंदगी शक्तिशाली होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर रात में आपका 12 बजे रात आपका बेटा बीमार हुआ है, आपके अंदर अभिषेक आया है, आप भूल गए क्या? 1 बजे रात, 2 बजे रात आपका बेटा बेटी बीमार हुआ, आपका पति पत्नी बीमार हो गया, चिंता मत करो, आपने अभिषेक को बरकरार रखा है। आपने गाली सुनकर गाली नहीं दिया, आपने चोरी नहीं किया, आपने व्यभिचार नहीं किया। बीमारी भले हो सकती है, पर आपका अभिषेक बीमारी के कारण नहीं जाता। गुनाह के कारण आपका अभिषेक खत्म हो जाता है। समस्या के कारण आपकी जिंदगी का अभिषेक चला जाए, आप गंदे काम के कारण आपके अंदर का अभिषेक चला जाएगा। व्यभिचार के कारण आपके अंदर का अभिषेक चला जाएगा, पर बीमारी के कारण नहीं जाता। इसलिए अपने आप को पवित्रताई के स्थिति में अगर आप रख रहे हैं तो चिंता मत करें, आपका बेटा उसी क्षण चंगा होगा जो बीमार हो गया है। आपका बेटी उसी क्षण चंगी होगी यीशु के नाम में। आमीन बोलो। वही तो है अभिषेक को अपने अंदर बरकरार रखना। आमीन कहें। आत्मिक दशा, आत्मिक प्रक्रिया को, आत्मिक रास्ते अगर आप पूरी करते हैं, आपकी जिंदगी बलवान होगी यीशु के नाम में। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।